पहले तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देशवासियों को, देश की आधी आबादी सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ आज इस दिवस की। और मुझे लगता है कि इस दिवस की बधाई और इसको मनाने में वही है जब हमारी देश की महिलाएं सशक्त हों। और जो कहा जाता है कि उनको बराबरी का, क्योंकि हम आधी आबादी हैं, तो पुरुषों के साथ जो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सपना है और उन्होंने अपनी ज़्यादातर नीतियों में महिलाओं को ही आगे रख कर के जो योजनाएं और नीतियां बनाई हैं, जिसका आज परिणाम है कि महिलाएं हर फील्ड में, हर सेक्टर में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ रही हैं। सरकार जिस तरह से महिलाओं के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान लाया है, महिला सशक्तिकरण का अभियान लाया है, बहुत से ऐसे अभियान, तो अभी और सरकार को महिलाओं के लिए क्या विशेष करना चाहिए? देखिए, 10 वर्षों में जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं, तब से देश ने जो एक गति पकड़ी है विकास की और आर्थिक प्रगति जो देश की हुई है, उसमें महिलाओं को भी उतनी ही जगह दी गई है और उनको भी उतना महत्वपूर्ण स्थान मिला है, जिसके चलते हमने देखा है कि सरकार ने जब ये सरकार आई थी तो पहला नारा ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से शुरुआत हुई थी महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में। और आज आप देखें तो जो तमाम योजनाएं हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, आवास हो, गरीब कल्याण हो, और तमाम लखपति दीदी है, और जो आज आवास है वो भी आज देखिए महिलाओं के नाम पर है। और प्रदेश के भी कई योजनाएं जो हैं, जो सुमंगला कन्या सुमंगल योजना, तो जितनी भी आप देखिए जो योजनाएं हैं जो महिलाओं को प्रतिदिन मजबूत बनाने के लिए इन 10 वर्षों में करते करते आज हम यहाँ तक आए हैं कि आज देखिए जो साक्षरता जब बढ़ी है, उनकी शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो, साक्षरता बढ़ने से आज शिक्षक जो है महिलाएं शिक्षा क्षेत्र में 50% आज आगे हैं। और जो नौकरी और कारोबार करने वाली महिलाएं हैं उनकी भी प्रतिशत 14% से बढ़ कर के 32% हुआ है। और मुझे लगता है कि ये सब सरकार की जो नई नीतियां हैं जो मुख्यतः महिलाओं को लेकर के बनाई जा रही हैं और निरंतर नया अपडेट किया जा रहा है, ये उसी का परिणाम है कि आज महिलाओं को सचमुच में उनकी जो है, और सबसे जो इन सब के साथ जो सबसे बड़ा एक कदम इस सरकार का सराहनीय कदम रहा वो 33% महिला आरक्षण का रहा, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अभी तक अगर हम देखें तो जो आंकड़े हैं वो 15% ही है। हमारी संसद में जो भागीदारी है वो केवल 15% है। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुसार जो वो महिलाओं को देख करके सोचते हैं, आने वाले समय में ये 33% आरक्षण जो है वो भारतीय राजनीति में एक नए आयाम लिखेगा। और महिलाओं को मुझे लगता है कि समान अवसर राजनीति में, अन्य जगह तो वो अपनी काबिलियत और अपनी जो उनकी टैलेंट है उसके अनुसार वो कंपटीशन करके आगे बढ़ ही रही हैं, लेकिन राजनीति जो कि एक पुरुष मानसिकता वाला एक प्रोफेशन माना जाता रहा है, उसमें भी हम देखेंगे कि ये 33% आरक्षण की बदौलत आज उसमें भी अब बहुत बड़ा बदलाव आगे देखेंगे। क्या कहेंगी और दीदियों से, महिलाओं से, बच्चियों से कि और अपने देश को कितना आगे बढ़ा सकें, क्या संदेश है आपका? सभी से मेरा ये आह्वान है कि देखिए, आप महिला हैं और अपने आप में ही, क्योंकि ये देश महाभारत रामायण काल से जो जाना जाता है तभी से ही महिलाओं को बड़ा विशिष्ट स्थान मिलता रहा है। और देवी देवताओं में भी आप देखें तो महिला जो देवियां हैं उनकी हम उपासना जो करते हैं वो सबसे ऊपर मानी जाती हैं। तो हमारे देश की संस्कृति ही है कि महिलाएं हमेशा बड़ी पूज्य स्थान पर और बहुत मजबूत स्थान पर शुरू से रही हैं। हाँ, बीच में ज़रूर कुछ उसका क्षार हुआ था और कहीं ना कहीं ये स्थिति कुछ बिगड़ी थी, परंतु अब हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार की जो मंशा है उसके चलते अब आपको बहुत ही अच्छे अवसर मिल रहे हैं। और मैं सभी से ये अपील करूँगी कि इन अवसर का आप अपने हाथ से जाने ना दें और अपनी जो आपकी जो काबिलियत है, आपके जो गुण हैं, जो नैसर्गिक गुण हैं आप में, आप फाइटर हैं, आप जो है एक माँ, बेटी और एक बहू, पत्नी सभी के रोल निभाते हुए आप आगे बढ़ रही हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी सरकार से अवसर अब मिल रहे हैं उसको लेने में अब ना चूकें और
अपने साथ, अपने परिवार, अपने प्रदेश, अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करें। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल कैपिटल न्यूज़ इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं तो फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।